हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल नीलेश इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं। तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि आरडीओल, डीओल, ऑटो ट्रांसफार्मर, इस तरह के स्टार्टर हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज बेसिकली अगर थ्योरेटिकली बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि 5 HP से ऊपर के मोटर के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करना चाहिए और उसके नीचे के लिए हमें डीओल स्टार्टर का यूज करना चाहिए। ऐसा थ्योरेटिकली कहा जाता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, उस बेसिस में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खुद देखा हुआ है 10 HP से ऊपर के मोटर को भी हम डीओल स्टार्टर से चलाते हैं। हमें किस टाइम पे डीओल स्टार्टर का यूज करना चाहिए और कब हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करना चाहिए, वो डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन पे कि हमारा एप्लीकेशन क्या होने वाला है, हम उस पर क्या चलाने वाले हैं, किस तरह का एप्लीकेशन करने वाले हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम एक दिन में 50 बार मोटर को ऑन ऑफ कर रहे हैं, मतलब हर 10 मिनट में बंद कर रहे हैं और चालू कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाना ही चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन है जिसमें एक बार हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन सप्ताह भर, पूरे सप्ते मोटर चल ही रहा है, महीने भर मोटर चल रहा है, ऐसे कंडीशन में हम डीओल स्टार्टर को यूज कर सकते हैं। चाहे वहाँ पे 10 HP से ऊपर का मोटर हो, 10 HP का हो या फिर 20 HP का भी हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम एक मोटर को बार बार बंद चालू करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, मोटर स्टार्टिंग के टाइम में हाई स्टार्टिंग करंट लेता है, जिसको कि हम टेक्निकली इनरश करंट कहते हैं, जो कि नॉर्मल रेटेड करंट से 4 से 5 गुना होता है। फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर अगर हमारा एक मोटर रेटेड हमारा ले रहा है तो 4 से 5 गुना मतलब 40 से 50 एम्पियर तक वो जा सकता है। तो इतना ज़्यादा हाई करंट अगर जाएगा तो दिन भर में 4 से बार बार हम उसे बंद चालू कर रहे हैं, तो बार बार उतना करंट जाएगा तो हमारा जो मोटर का जो वाइंडिंग होगा वो धीरे धीरे कमज़ोर होके जल जाएगा, हीट हो जाएगा एंड वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जल ही जाएगा। बट अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हमको लंबे टाइम के लिए बंद चालू करना पड़ रहा है, तो हम अगर मेरा मोटर बड़ा भी है तो एक बार लेगा, एक दिन में या फिर 3-4 दिन या फिर एक सप्ताह में एक बार ऑन हो रहा है, तो एक ही टाइम के लिए ऑन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा मोटर सेफ है। तो इसलिए हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या प्रोटेक्शन देता है, जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन होता है। स्टार कनेक्शन के टाइम में क्या होता है, हमारा मोटर को हमारा जो मोटर रहता है उसे सिर्फ
230 वोल्ट एक एक वाइंडिंग को मिल रहा होता है। उस केस में कम वोल्टेज मिलेगा तो जाहिर सी बात है करंट भी कम ही जाएगा। जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के से हम अपने मोटर को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ 10 सेकेंड के आसपास स्टार वाला कनेक्शन बनता है, मतलब स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो हमारा स्टार कनेक्शन बन जाता है। और जब हमारा सिंक्रोनस स्पीड, हमारे मोटर के सिंक्रोनस स्पीड रेटेड, जो भी हमारा रेटेड स्पीड होता है उसका 70 to 80% अचीव कर लेता है, उसके बाद हमारा जो कनेक्शन है ऑटोमेटिकली डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डेल्टा वाला जो ये कॉन्टैक्टर आप देख रहे हैं वो ऑन हो जाता है और स्टार वाला ऑफ हो जाता है। ये हम कंट्रोलिंग वायरिंग के थ्रू करते हैं। अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको इसकी वायरिंग करना समझाऊंगा। तो 10 सेकेंड के बाद जब हमारा मोटर रेटेड आरपीएम के 70 to 80% अचीव कर लेता है तो डेल्टा कनेक्शन बन जाता है और कंटिन्यू डेल्टा ही रहता है। स्टार्टिंग के टाइम में जब स्टार बनता है तो वो वोल्टेज कम हो जाता है। स्टार के केस में क्या होता है, हमारा वोल्टेज कम हो जाता है क्योंकि हम एक एक वाइंडिंग को एक एक फेज दे रहे होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं आर वाई एंड वी, एक वाइंडिंग को आर वाई एंड वी दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम वोल्टेज अगर कम अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा करंट भी कम ही ड्रॉ होगा। जैसा कि आप इस मोटर के टर्मिनल में देख सकते हैं, स्टार वाले में हमने तीनों टर्मिनल को एक साथ शॉर्ट किया है एंड आर वाई बी की सप्लाई दी हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं। डेल्टा में देखें तो आर वाई बी ये हमने 3 फेज दिया है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हम एक वाइंडिंग में हमने 2 फेज दिए हुए। जैसा कि इस वाले वाइंडिंग की बात की जाए तो आर एंड वाई की सप्लाई हमने दी हुई है। इस वाले वाइंडिंग की बात की जाए तो वाई एंड वी, एंड इस वाले वाइंडिंग की बात की जाए तो आर एंड बी। मतलब हमने एक वाइंडिंग पे 2 फेज अप्लाई किया है। 2 फेज अप्लाई किया है मतलब हम लाइन वोल्टेज दे रहे हैं। लाइन वोल्टेज वो होता है जो कि फेज टू फेज हम जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसे लाइन वोल्टेज कहा जाता है, और फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसे फेज वोल्टेज कहा जाता है। जैसा कि स्टार वाले केस में 3 टर्मिनल को हम एक पॉइंट पे शॉर्ट करते हैं तो उसे स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। तो यह एक न्यूट्रल की तरह काम करता है स्टार पॉइंट जो शॉर्टिंग वाला होता है। तो हम यहाँ पे 230 वोल्ट ही अप्लाई करते हैं, मतलब एक एक फेज, और ये हमारा न्यूट्रल का काम किया है। तो इस कंडीशन में हम करंट कम हो जाता है स्टार के केस में, और जिससे कि हमारा करंट कम होता है तो स्टार्टिंग वाला जो करंट होता है जो 3 से 4 गुना तक चला जाता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, जिससे कि हमारा मोटर सेफ रहता है। उसके बाद जब हमारा रेटेड आरपीएम अचीव कर लेता है तो डेल्टा पे चला जाता है। जब नॉर्मल स्पीड पे आ जाने के बाद हमारा जो करंट होता है वो अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। तो ये हम समझे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों स्टार डेल्टा स्टार्टर को प्रीफर करते हैं, क्यों हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं अपने इंडस्ट्री में। तो स्टार के केस में हम देखते हैं लाइन करंट अन इक्वल होता है फेज करंट के, और लाइन वोल्टेज इक्वल होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा लाइन वोल्टेज निकलता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा फेज वोल्टेज होता है वो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहा जाता है, और लाइन वोल्टेज जो होता है हमारा 2 फेज के बीच का वोल्टेज जो होता है लाइन वोल्टेज कहा जाता है।
जैसा कि इसमें दिखाया गया आर वाई बी की सप्लाई, ये आर एंड वाई जो है, अगर हम आर एंड वाई किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारा फेज वोल्टेज नहीं लाइन वोल्टेज कहलाता है, और एक फेज एंड एक न्यूट्रल अप्लाई करते हैं तो हमारा फेज वोल्टेज कहलाता है। तो अगर हम मोटर की टर्मिनल को देखें तो जब हम डेल्टा में चलाते हैं तो क्या होता है, जब हम अपने मोटर को डेल्टा में चलाते हैं तो 440 वोल्ट अप्लाई होता है, और जब हम स्टार में चलाते हैं तो 220 वोल्ट अप्लाई होता है। ऐसा क्यों? जैसा कि अभी मैंने बताया, उससे आपको समझ में आया होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि U1 V1 W1 एंड W2 U2 एंड V2, U1 एंड U2 आमने सामने नहीं है। U1 पे हमने रेड आर फेज और U2 पे हमने वाई फेज दिया है। इसका मतलब ये है कि U1 और U2 एक जो वाइंडिंग होते हैं उसी का पहला और दूसरा छोर है, लेकिन हमने इस पर अलग अलग फेज अप्लाई किया है, मतलब एक वाइंडिंग पे 2 फेज अप्लाई किया है। इसी तरह V1 और V2 और W1 और W2 दोनों पे हमने अलग अलग फेज अप्लाई किए हैं। तो ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर हम क्यों यूज करते हैं, ये हमने समझा। हमने मोटर टर्मिनल भी देखे कि स्टार के केस में किस तरह हम अपने मोटर के टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, डेल्टा के कंडीशन में कैसे हम यूज करते हैं। ये इस तीनों पॉइंट को हम सॉर्ट करते हैं एंड आर वाई एंड बी के आर वाई बी हम दे देते हैं, और डेल्टा में हमने सामने वाले तीनों स्ट्रिप को सॉर्ट कर देते हैं। जैसे हम आमने सामने वाले को सॉर्ट करते हैं तो जैसे 2 वाइंडिंग एक साथ हो जाते हैं, तो हम इसमें रेड वाला जैसे दिए हैं आर सप्लाई रेड फेज, और ये हम आमने सामने वाले को दिए हैं वाई फेज, और ये वाले और ये वाले वाइंडिंग को हमने शॉर्ट किया है और इसमें हमने बी फेज दिया है। तो ये हमारा डेल्टा का कनेक्शन हो गया मोटर के टर्मिनल का। मोटर के टर्मिनल में हम इस तरह से करते हैं, और मोटर के अंदर हमारा इस तरह का होता है, स्टार के केस में और ये डेल्टा के केस में। आई होप आपको स्टार और डेल्टा का कंडीशन समझ आया हो और क्यों हम यूज करते हैं वो भी समझ में आया हो। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी अच्छे ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद,